सबसे प्रथम तो मैं आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करते करते ये भी कामना करूँगा कि आप सभी लोग जो पीड़ित हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। एक सच्चाई है कि घमंड, अहंकार, अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति या झूठी वाहवाही लूटने वाला व्यक्ति ज्यादा दिनों तक समाज को या देश को गुमराह नहीं कर सकता है, क्योंकि अति जो होती है, अति का अंत बहुत ही विनाशकारी होता है। एक व्यक्ति जब अंधा हो जाता है सत्ता के नशे में, दौलत के नशे में, ताकत के नशे में, खूबसूरती के नशे में, तो वो शायद सबको मूर्ख समझता है, सबको बेवकूफ समझता है, किसी की बात तक नहीं सुनता है, किसी की पीड़ा नहीं समझता है, किसी के दुख से वो भली भांति परिचित होना भी नहीं चाहता है। उसको लोग समझाते हैं, जनता समझाती है, परिवार को समझदार लोग समझाते हैं। समाज के में जब ऐसा कोई मामला आता है तो उसको समाज के लोग, जो गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समाज के उन लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं जो लोग आपसी में भ्रांतियां पैदा करके अलग हो जाते हैं, या फिर उनमें कुछ लोग सत्ता के लोभी या धन के लोभी होते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश में 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एक अच्छी उम्मीद के साथ लोगों ने चुना, और कैसे चुना पूरा देश जानता है। भाषण तो बड़े हैं, जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए तो आप दान दो, कमाल की बात है। स्वास्थ्य का लाभ चाहिए तुमको, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बचानी है तो हमको डोनेट करो, अधिकारियों से, सरकारी लोगों से, कर्मचारियों से। इस देश की उस जनता से जो जनता बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, लेकिन मंदिर के लिए कई हजार करोड़ रुपए, बीजेपी कार्यालय के लिए पैसे, सरदार पटेल जी की मूर्ति के लिए, यहाँ तक कि ट्रंप के आने के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, सूट बूट और यात्राएं तो आप जानते ही हैं कि वो भी हजारों करोड़ रुपए ले बैठी। सिक्योरिटी पूरा देश जानता है, मिलनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मैं इसको थोड़ा कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि धन और बल और रूप, ये तीनों चीजें स्थायी नहीं है, ये तीनों चीजें जाने वाली है। इसलिए रूप, धन, बल और सत्ता, इन चीजों पर घमंड जिस व्यक्ति को आ जाता है, तो जो जनता आपको राजा बनाती है वही आपको रंग बना देती है, वही आपको फकीर बना देती है। आपने बड़े बड़े वादे किए और यहाँ की जनता की देखभाल छोड़कर, यहाँ की जनता की सुरक्षा छोड़कर, यहाँ की जनता के स्वास्थ्य की चिंता को छोड़कर आप पश्चिम बंगाल में जाके बड़े बड़े ढिंडोरे पीट रहे थे। एक बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी दे के चले गए आसाम में, तो वो बयान सबने पकड़ लिया। लेकिन आपके बहुत सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की चिंता छोड़कर, अपने अपने जो कारनामे थे उन पर पर्दा डालकर आप पश्चिम बंगाल को स्वच्छ और अच्छा और समृद्ध बनाने चले थे। बड़ी अजीब घटना है। आज वहाँ कल जो भी घटना हुई टीएमसी की तरफ से, जैसा लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे एक महिला को पीटा, निंदनीय घटना है। चाहे वो टीएमसी के कोई भी हो, उस पर जांच हो, जांच पड़ताल हो, उस पर वहाँ की सरकार और वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से छानबीन करेगी। और मारपीट किसी के भी साथ हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, और जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी का है, लेकिन आप शायद अपने राज्य की तरफ भी ज़रा झांक लीजिए। आपके राज्य में तो आपके विजय वर्गीय साहब कह रहे थे आज कि ये एक काला दिन है और काले दिन के रूप में मनाया जा रहा है। कई लोग कह रहे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्तागण और पार्टी के जिम्मेदार लोग। तो आप ज़रा अपने उत्तर प्रदेश पे भी नज़र डाल लीजिए श्रीमान जी।
आपके उत्तर प्रदेश में तो जो घटना, निंदनीय घटना, शर्मनाक घटना, जो घटना हुई हैं, उन घटनाओं का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चाहे वो हरदोई हो, चाहे फिर वो आपका खीरी लखीमपुर हो, और सबसे बड़ी घटना आप कहाँ लेके जाओगे, हापुड़ हो, कहीं की भी घटना उठा के देख लीजिए। ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का ज़िला है कि जिस ज़िले के अंदर आज भी पूरी तरह से दुराचार, बलात्कार, अत्याचार, शोषण नहीं हो रहा है? आप उसे भी तो देख लीजिए। आपके शासनकाल में रात के टाइम पर लड़की को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जाती है और उस अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं किया जाता है। ये भी देख लीजिए ज़रा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि घमंड पालना छोड़ दो, अहंकार पालना छोड़ दो, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आज आपको जनता ने आपका ही आईना आपके सामने दिखाना शुरू कर दिया। आपने बड़े बड़े जुमले छोड़े थे, जुमलों में कब तक जनता फंसी रहेगी? अब देश समझदार हो चुका है। पहले छोटी सी खबर आती थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 125 करोड़ जनता हमारा साथ दे रही है। आज जरा वो भी देख लीजिए कि जो आज देश की करोड़ों जनता, 125 करोड़ जनता से बढ़कर के 135-36 करोड़ जनता हो गई। आज कई सैकड़ों, यानी कहा यह जा सकता है कि आज 135 करोड़ जनता आपसे दुखी है, आपका इस्तीफा मांग रही है, आपके कार्यों से खुश नहीं है, और अब चारों तरफ आपका शोषण होना, आपका पतन होना शुरू हो गया है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आखिर कब तक हम किसको मूर्ख बनाएंगे। अब तो मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि अभी भी वक्त है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि मैं पहले साधुवाद दे चुका हूं, बधाई दे चुका हूं ममता बनर्जी को जीत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की। और आज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो अब बनने जा रहे हैं, उनका नाम शायद मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूं, उनके जीत पर, उनकी भी प्रचंड जीत पर मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। केरल के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मैं उनकी भी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं शुभकामनाएं आसाम के मुख्यमंत्री जी जो बनने जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी मंगल कामना करता हूं। और वो अब वो काम करें जो जनता को करना चाहिए, जनता के लिए करना चाहिए। जो जनता 5 साल पहले आपके काम को सोचती रही कि अब ये करेंगे वो करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब कम से कम जनता के दिलों में अपनी एक अच्छी छवि स्थापित करना आसाम के मुख्यमंत्री जी का काम है। इसलिए पांडिचेरी में जो उसका क्लियर अभी नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो पंचायत चुनाव जो चल रहे थे, पंचायत चुनाव जो हैं, इनमें भी बहुत करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और वहाँ पर हमारे आदरणीय, हमारे एक युवा नेता, हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी को बड़े ही पैमाने पर वहाँ जीत मिली है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी वहाँ चमत्कार दिखा दिया, बहुजन समाज पार्टी के भी वहाँ पर अच्छी बढ़त मिली है। मैं बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कांग्रेस ने भी वहाँ पर अपना अच्छे तरीके से प्रदर्शन जो भी किया है ऐसे माहौल में, वो भी जीत के बधाई के पात्र हैं। मेरा किसी पार्टी से विशेष तौर पर नहीं है, जनता जो वोट करती है वो इसीलिए करती है कि ताकि जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो देश हित में, समाज हित में और क्षेत्र के हित में काम करेंगे। इसलिए जो भी जीतते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हों या भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पंचायत के मेंबर हों या फिर एमएलसी हों, जो भी हो, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि आपको जनता चुनती है, इसलिए चुनती है कि आप देश हित में कदम उठाएंगे, खुशी होगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जीत और हार चलती रहती है। जिसको अवसर मिला है उसको अपने नियमित रूप से ईमानदारी के साथ देश के लिए अच्छे कदम उठाना उनका कर्तव्य है। जनता के प्रति अच्छी सोच रखना उनका कर्तव्य है। जनता के सुख दुख में साथ रहकर खड़े होना उनका एक दायित्व बनता है। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी उन प्रतिनिधियों के ऊपर है जो प्रतिनिधि जनता के वोट पर वहां तक पहुंचते हैं। तो मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, जो भी जीते हैं मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन अब बस उम्मीद वही है, जिस
भावना को लेकर जनता ने आपको सम्मान दिया है, जनता ने आपको मान दिया है, जनता ने आपको सत्ता दी है, तो उस सत्ता का दुरुपयोग ना करते हुए उसका उपयोग करें और उसको सही दिशा में लेके जाएं। अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने राज्यों का सभी विकास करें। मेरी ऐसी मंगल कामनाएं।